सभा है, उनके कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन किया है कि हम अपने समाज का उत्थान कैसे कर सकते हैं, शिक्षा में उनकी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं और शिक्षा से फिर सरकारी नौकरियों और सरकार में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं, तभी सभी समाजों का उत्थान होगा, लोधी समाज का भी उत्थान होगा। ऐसे दो पात्र यहाँ पर जिनका बलिदान दिवस आज हमने मनाया, ऐसी वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी एक बड़ा नेतृत्व करते हुए अपना बलिदान दिया है। उसके बलिदान के आदर्शों को ये समाज और गौरवान्वित होता है याद करके। और बाबू कल्याण सिंह जी ने जो यहाँ शिक्षित होकर और शिक्षा का और राजनीति का एक परचम सारे संदेश देने का काम और लोधी समाज को किया है, उसमें बाकी समाज भी जुड़ कर के आज लोधी समाज के ही नहीं, कल्याण सिंह जी और वीरांगना अवंतीबाई संपूर्ण समाज के और इस देश के वो नायक हैं, उनका सदा स्मरण रहे और समाज उसमें जागृत रहे, उनके नक्शे कदमों पर चलकर अपने को विकसित करे। इतना ही और इस अवसर पर कहना। आपको क्या लगता है कि आपने अपना जो कीमती समय दिया है, इससे जनता के अंदर और यहाँ के लोगों के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? वो तो जनता ने स्वीकार किया है और वो दोनों आदर्श पात्र ऐसे हैं कि जनता उनके नक्शे कदमों पर चलेगी, फर्क पड़ेगा और देखना अगली बार आप उस जागृति का परिणाम दिखाई देगा। समाज है, ये एक क्षत्रिय समाज है, इसने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत योगदान दिया, लेकिन सरकार की तरफ से लोधी समाज को पिछड़े वर्ग में क्यों घोषित कर दिया गया? नहीं, ऐसा तो एक व्यवस्था जो बनी है सरकार में, जो अंग्रेज़ों के कारण से परिस्थिति बनी है, यहाँ पिछड़ा अगड़ा SC OBC कुछ नहीं था। आप जब पूर्व की व्यवस्थाओं में जाओगे, लेकिन बाद में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के अंतर्गत ये वर्गीकरण किया गया है, इसलिए पिछड़ा अगड़ा और SC ये व्यवस्था तो बन गई है, लेकिन हम मानने के लिए हम क्यों अपने को पिछड़ा माने? हम अग्रणी भूमिका निभाएं। जो समाज वीरांगना अवंतीबाई जैसी नायिका दे सकता है और कल्याण सिंह जैसा शासक दे सकता है, वो पिछड़ा क्यों होगा? वो तो क्षत्रिय है, विशिष्ट है। सरकार की योजना रचनाएं जो पहले से चल रही हैं उसी के अंतर्गत ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हम अपनी जागृति से, अपनी शिक्षा से, अपनी समृद्धि से पूर्ण करेंगे। सर, अभी आपने एक सवाल कहा था जनता के बीच में कि वीरांगना अवंतीबाई एक क्षत्रिय, एक लोधी है, लेकिन उनके इतिहास को दबाते क्यों जा रहे हैं ये समाज, जो सरकार है? और नहीं, ये सरकार ने पूर्व की सरकारें जिस मेथड पर चली हैं, मैं उन सरकारों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन केवल लोधी समाज के वीर वीरांगनाओं को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वीर वीरांगना हैं जो गुमनाम दिखाई देते थे, लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, आदरणीय मोदी जी की सरकार और आदरणीय योगी जी की सरकार। और मोदी जी ने, आप देखो गांव के व्यक्ति को, मैं गांव का छोटे किसान का बालक हूं और मैं भी ऐसे पिछड़े समाज से आता हूं, मुझे भारत सरकार के उपक्रम में जिसमें मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया और बहन जी को बनाया, आज से पहले ऐसे उपक्रम में कोई गांव का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता था, इस समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता था। इसलिए समाज, ये जो सरकार है, ये सरकार इन सभी ऐसे महापुरुषों को, ऐसे देशभक्तों को, ऐसे बलिदानियों को पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का जो अधिष्ठान है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जिन्होंने देश के लिए, वीरों ने, वीरांगनाओं ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा करने का काम सर्वत्र कर रहा है। ऐसा कोई भी, ये जो वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी थी, इनको भारत सरकार के द्वारा वो भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा जा रहा है, जबकि इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अहम बलिदान दिया था? हाँ ठीक है, इसके लिए हम निवेदन करेंगे भारत